नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो कक्षा 10 का सामाजिक का जो पेपर होने वाला है उसमें एक बुक है आपके पास, भारत और समकालीन विश्व, ठीक है ना, सेकंड। ये आपके 20 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे, 20 मार्क्स के। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है टॉपिक, प्रश्न नोट्स भी समझ सकते हो आप। इनको जरूर एक बार देखें आप, और कॉपी और पेन लेके बैठे, इसको नोट भी कर लें। पहला है राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति जो है, फर्स्ट है आपके राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति ये आपके हुई थी 1789 के अंदर, और इसमें जो है फ्रांस की क्रांति, कौन सी क्रांति? फ्रांस की क्रांति इसके साथ हुई थी, फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप नोट करें। दूसरा है आपके 1804 के अंदर, 1804 के अंदर जो है, 1804 में नागरिक संहिता का निर्माण हुआ, जो बाद में नेपोलियन संहिता के नाम से, नेपोलियन संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है ना, नेपोलियन संहिता के नाम से प्रसिद्ध। तो ये भी याद रखें, तो नागरिक संहिता का निर्माण होता 1804 में, और जिसको बाद में नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है आपका, वो है कुलीन जो वर्ग है, कुलीन वर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सवाल। कुलीन वर्ग जो है ना, उसको सर्वाधिक शक्तिशाली, कुलीन वर्ग जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग था, शक्तिशाली और छोटा समूह था, ये भी याद रखें, है ना। कुलीन जो वर्ग वो कैसा था? सर्वाधिक शक्तिशाली व सबसे छोटा समूह था। तो परीक्षा पूछा जा सकता है सर्वाधिक शक्तिशाली और छोटा समूह कौन सा था? तो कुलीन वर्ग था, ये याद रखें। इसके बाद चौथा पॉइंट है आपके 1815 के अंदर, 1815 के अंदर जो है ना, वो नेपोलियन की हार हुई थी, नेपोलियन की हार। और उसी समय जो है एक वियना संधि हुई थी, वियना संधि। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, वियना संधि कब हुई थी, ठीक है ना, याद रखें, 1815 के अंदर। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है आपका, प्रश्न या पॉइंट समझ लो आप, पांचवा है यंग इटली या यंग यूरोप नामक जो संस्था है, कौन सी है? देखो, यंग इटली व यंग यूरोप नामक जो संस्था है, ठीक है ना, की स्थापना जो है, संस्था की स्थापना ये आपके की थी किसने? जूसेपे मैत्सिनी ने, किसने? मैत्सिनी ने की थी, ये याद रखें। वापस देखना सवाल, यंग इटली और यंग यूरोप नामक जो संस्था है उसकी स्थापना किसने की थी? तो नाम याद रखें आप, जूसेपे मैत्सिनी, इसने की थी। फिर छठा जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांतियों का जो युग था, यूरोप राष्ट्रवाद के उदय में क्रांतियों का जो युग था उसका समय क्या था? तो ध्यान रखना, 1830 से लेकर के 1848 तक ये समय था यहाँ पर क्रांतियों के युग का। इसके बाद सातवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका है लौह व रक्त नीति अपना करके, लौह व रक्त नीति अपना कर, कौन सी नीति है? ध्यान रखना, लोहा व रक्त नीति,
यह अपना कर 18 जनवरी 1871 में 71 में, ठीक है ना, नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। और इस समय जो है ना सम्राट किसे बनाया गया, तो याद रखें राजा विलियम को प्रथम सम्राट घोषित किया गया। प्रथम सम्राट घोषित किया। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, ठीक है। चलो इसके बाद 8वां जो पॉइंट है आपका, वो याद रखें आपकी फ्रांस जो है ना, फ्रांस में एक महिला थी जिसका नाम था मारी आन, ठीक है ना। और इस मारियान जो नामक महिला थी, उसको राष्ट्र के रूपक के रूप में चित्रित किया गया। राष्ट्र के रूपक के रूप में चित्रित किया। तो ये भी याद रखें, इसका नाम याद रखें, ठीक है ना, मारियान। और कहाँ की थी ये, फ्रांस की। इसके बाद 9वां पॉइंट है आपका प्रथम विश्व युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। तो ये आपके 1914 के अंदर था। इसके बाद जो 10वां पॉइंट है उसमें ध्यान रखिए, जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिंदुओं को, याद रखें, हिंदुओं व जो मुसलमान थे, हिंदुओं व मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए खिलाफत जो आंदोलन था, कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। इसकी डेट भी याद रख लेना आप, खिलाफत आंदोलन जो था, ठीक है ना, 1919 के अंदर, 1919-20 की बात है ये। तो आप याद रखना, खिलाफत आंदोलन जो था ना, उसका समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन का क्या किया था, गांधी जी ने समर्थन किया था। तो सवाल बन सकता है यहाँ से आपके कि महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए किस आंदोलन का जो है समर्थन किया था, तो याद रखें, खिलाफत आंदोलन का। इसके बाद 11वां जो पॉइंट है आपका, वो है असहयोग आंदोलन। ये भी गांधी जी से संबंधित है, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। और इसकी जो सन है वो भी याद रखें आप, असहयोग आंदोलन, वो आपके 1920 के अंदर। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके साइमन कमीशन, कौन सा, साइमन कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन जो था उसका गठन तो 1927 में हुआ था। गठन पूछे तो ध्यान रखना 1927। और ये भारत में कब आया था, तो 1928 के अंदर ये भारत में पहुंचा था, ठीक है ना, भारत में पहुंचा था। और उस समय भारत में पहुंचा था, और उस समय जो है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है ना, ये नारे लगे थे, ध्यान रखना। ये नारा लगा करके इसका स्वागत किया गया था, किसका, साइमन कमीशन का। तो ध्यान रखना, नारा लगा करके स्वागत किया गया, तो डेट याद रखना आप। तो साइमन कमीशन जो है उसका गठन तो 1927 में हुआ था, लेकिन भारत में ये आया था 1928 में। और इसमें सारे अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए बोला गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके नमक यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। नमक यात्रा है ना, दांडी यात्रा भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, दांडी यात्रा। नमक यात्रा
दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसा भी कह सकते हो आप, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब प्रारंभ हुआ, डेट पूछी जा सकती है आंदोलन, तो आप ध्यान रखें 12 मार्च है ना, 12 मार्च है 1930 में। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ध्यान है आपको, साबरमती जो आश्रम है, साबरमती आश्रम वहां से तो शुरू हुई थी, ये भी ध्यान रखें, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। और दांडी जो स्थान है वहां पर ये खत्म हुई थी। और लगभग इसके अंदर कितने कार्यकर्ता थे, 78 कार्यकर्ता थे, ये याद रखें, ठीक है ना। लमसम 78 जो है संख्या भी दे सकता है, 78 कार्यकर्ता थे। तो ये जरूर ध्यान रखें, इसको नोट कर लें एक बार। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपके अगला 14 नंबर जो पॉइंट है वो आप ध्यान रखें, व्यापार तथा सांस्कृतिक, व्यापार तथा सांस्कृतिक जो संपर्क उनका सबसे जीवंत जो उदाहरण पूछा जा सकता है आपसे, सबसे जीवंत जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो आप याद रखें सबसे जीवंत जो उदाहरण है वो आपका है रेशम मार्ग। कौन सा, रेशम मार्ग, या फिर इसी का नाम आप ध्यान रखें सिल्क रूट। कौन सा है, सिल्क रूट। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 15 नंबर पर ध्यान रखें आप, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में 1890 का जो दशक है, 1890 के दशक में, अफ्रीका में 1890 के दशक में एक मवेशी प्लेग जो था, बीमारी मवेशी प्लेग, ठीक है ना। और इसी का नाम अगर आप ध्यान रखें, मवेशी प्लेग लिखा है मैंने, और रिंडर पेस्ट, बीमारी का नाम क्या था, रिंडर पेस्ट। तो ये बीमारी जो थी ना वो फैल गई थी, मवेशी लिख लें आप, मवेशी प्लेग और या फिर रिंडर पेस्ट जो है नामक बीमारी फैल गई थी। तो स्थान भी पूछा जा सकता है, नामक बीमारी जो है वो फैल गई थी यहाँ पर किस देश में, अफ्रीका में। कब, 1890 के दशक में। कौन सी बीमारी, रिंडर पेस्ट, या जिसको हम मवेशी प्लेग कहते हैं। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी है, कौन सी मंदी, ध्यान रखना, विश्वव्यापी आर्थिक जो मंदी है, आर्थिक मंदी, ठीक है ना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वो 1929 में है ना, 1929 में शुरू हुई थी, 1929 में शुरू हुई थी। और इसका जो प्रभाव पड़ा था सबसे खतरनाक, तो सबसे बुरा जो प्रभाव है, सबसे बुरा प्रभाव वो आपसे पूछा जा सकता है किस देश पर पड़ा, ध्यान रखें अमेरिका पर। सबसे बुरा प्रभाव या असर भी कह सकते हो आप, और वो कहाँ पड़ा, अमेरिका पर, ठीक है ना, अमेरिका पर हुआ। तो सवाल पूछा जा सकता है आपको, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है वो कब की है, 1929 की, और सबसे बुरा जो प्रभाव है वो किस देश पे पड़ा, तो ध्यान रखना अमेरिका पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट एक सवाल है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है, ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये 1944 के अंदर था। और उसी समय जो है ना IMF, अच्छा ये IMF क्या, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इंपॉर्टेंट नाम है, कौन सा नाम है, ध्यान रखो, IMF। तो इसका जो है गठन कब हुआ था या इसकी स्थापना कब हुई थी, ये याद रखना है आपको।
1944 के अंदर। कौन सा सम्मेलन था? देखो, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक, ये भी याद रख लो आप, विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व बैंक की भी, ठीक है ना। तो दो चीजें याद रखनी है आपको इस वाले पॉइंट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक वर्ड देगा आपको, गुमास्ता किसे कहते हैं, ठीक है ना। वर्ड याद रखना आप, गु मा आदर्श और ता है गुमास्ता। क्या चीज है ये गुमास्ता? तो देखो यहाँ पर कि जो कपड़े होते थे उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए, कपड़े जो होते थे उसकी गुणवत्ता जांच के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, कौन? जिनको वेतन दिया जाता था, वेतन भोगी कर्मचारी, ठीक है ना। तो उनको क्या कहा जाता था? तो याद रखना, गुमास्ता। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम डेट याद रखनी। एक तो 1854 में है ना, 1854 ईस्वी में। और कहाँ पर? मुंबई के अंदर। स्थान भी याद रखना, मुंबई में। और क्या हुआ था मुंबई में? प्रथम जो कपड़ा मिल है, प्रथम कपड़ा मिल, इसकी स्थापना हुई थी, मिल की स्थापना। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि प्रथम कपड़ा मिल जो है वो भारत में कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। और कब? 1854 के अंदर, ठीक है। इसको नोट करो एक बार। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 20 लगा करके लिखे आप कि जो वृत्त उत्पादन थे, वृत्त उत्पादन, ठीक है ना, उसके प्रणेता कौन थे? कार निर्माता, जिनका नाम था, कार निर्माता जिनका नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, हेनरी फोर्ड। कौन? हेनरी फोर्ड। ये बने थे, ध्यान रखना। सवाल क्या पूछा जाएगा? वृत्त उत्पादन के प्रणेता किसको बनाया गया? तो ध्यान रखना, एक कार निर्माता कंपनी के मालिक थे हेनरी फोर्ड, उनको बनाया गया था, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 21वां कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो है कौन सी? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक, सबसे पहली तकनीक वो चीन, जापान और एक और देश है जिसका नाम था कोरिया, कोरिया में विकसित हुई थी। ये याद रखना है, ठीक है ना। मुद्रण की जो सबसे पहली तकनीक थी वो आपके, एक मिनट, ओके। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक का विकसित हुई थी चीन, जापान और कोरिया में। याद रह जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। इसके अंदर था आपके कि जापान के अंदर जो है ना, थोड़ा फास्ट में लिखा देता हूँ मैं। जापान की 1868 जो ईस्वी है, ठीक है ना, में छपने वाली, 1868 में छपने वाली सबसे प्राचीन जो पुस्तक थी, छपने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक, उसका नाम क्या था? तो सबसे प्राचीन जो पुस्तक थी उसका नाम याद रखना आप, डायमंड सूत्र, ठीक है ना। ये पुस्तक थी कहाँ से? जापान से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है गुटेनबर्ग। ये कहाँ के निवासी थे? ध्यान है, जर्मन के। कहाँ के निवासी थे? जर्मन निवासी थे। कौन थे? गुटेनबर्ग, है ना। इन्होंने आधुनिक छापेखाने का, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किया। छापेखाने का
छापे खाने का आविष्कार किया, छापे खाने का आविष्कार किया। तो नाम याद रखना आप, क्या नाम है? गुटेनबर्ग। और साथ ही इन्होंने अपनी पहली पुस्तक की 1948 में, सॉरी 1448, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, 1448 में जो है ना 1448 के अंदर पहली पुस्तक बाइबल छापी। कौन सी पुस्तक? पहली पुस्तक थी इनकी बाइबल, पहली पुस्तक बाइबल, उसको छापा था इन्होंने। पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना आप, बाइबल, है ना। और डेट याद रखना, सॉरी 1448 था। इसके बाद है सेकंड लास्ट पॉइंट निकाला हूं मैं आपको आज के इस वीडियो का। राजा राम मोहन राय जो थे, कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था 1821 के अंदर? राजा राम मोहन राय ने 1821 में 1821 के अंदर संवाद कौमुदी को प्रकाशित किया था। कौमुदी जो है उसको प्रकाशित किया था, ये ध्यान रखना, प्रकाशित किया। अच्छा, इसके अंदर था क्या? संवाद कौमुदी में था क्या? तो ये आप याद रखें, इसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया। इसके माध्यम से जो सामाजिक कुरीतियां थी, बुराइयां थी, कुरीतियां, उनका विरोध किया गया। क्या किया गया था? विरोध किया। तो ये भी ध्यान रखें आप, सामाजिक जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया गया था संवाद कौमुदी के द्वारा। और करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। और डेट याद रखें 1821 के अंदर। और आज के इस वीडियो का मैं लास्ट सवाल लेकर जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको फायदा देंगे, कहीं ना कहीं आपके काम आने वाले हैं ये प्रश्न। और भगवान करे आपको ये प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। तो 1878 के अंदर 1878 में जो है ना एक वर्नाक्यूलर, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, प्रेस एक्ट, वो लागू किया गया, वो लागू किया गया। तो ये भी ध्यान रखें आप, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा आपको, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो कब लागू किया गया? 1878 के अंदर। और इसके अलावा अगर आप देखें इस बुक के अंदर, तो एक तो आपका नोट कर लें आप, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण है ना, उस पर आधारित सवाल बड़ा पूछा जा सकता है। और साथ ही एक उदारवादी जो राष्ट्रवाद की विशेषता है वो जरूर याद करें, वियना संधि की विशेषता वो याद कर लें। और एक 3 आंदोलन आपके, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। तो ये इनको जरूर पढ़ के जाए आप। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन दूसरी जो बुक है सामाजिक की, उसको लेकर के। तब तक आप इनकी तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छा प्रेफर करें, है ना। और मस्त रहे, खुश रहे हमेशा, और अच्छी पढ़ाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।